I did not fail. Out of 9,999 experiments, I have learned how not to invent a bulb. So simple. Positive charge, number one. इनके बचपन का वाक़या है कि इनके अजीब बड़े बड़े से कान से बदहैत से थे। तो जब स्कूल गए तो इनके टीचर ने कहा कि ना तुमको मैथ्स आता है, ना तुम साइंस के स्टूडेंट हो, और तुम बस वगैरह वगैरह। उन्होंने इतना इनको डिस्करेज किया और बाकायदा स्कूल से निकाल दिया। जब ये रोते हुए वापस आए अपनी माँ के पास तो इनकी वालिदा ने कहा कि माय डियर एडी, योर नंबर वन, योर टीचर इज़ नॉट योर गॉड. True. Your God has sent you with a special purpose, and you have to find out what is that special purpose in you. Number one, number two, or number three, do not wait for an outside encouragement. If you're waiting for an outside, कि लोग आएंगे और मुझे encourage करेंगे, चलो भाई शाबाश, ये कभी नहीं आएगा. Don't wait for it. Go for it. Whatever you feel like doing, just go for it. तो उसके बाद थॉमस एडिसन ने छोटी छोटी लाइब्रेरी में जाना शुरू किया, स्कूल छोड़ दिया उन्होंने और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, अपनी लेबॉर्ट्री छोटी सी बनाई और वगैरह वगैरह, लंबी कहानी। तो इनका पहला जवाब ये है कि ये बल्कि यूँ समझने के लिख लें मोटे मोटे मार्कर से कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपको किसी भी मामले में डिस्करेज करता है। सही। चाहे आपका उसमें टैलेंट हो या ना हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो एक गुनाहगार है और वो वाजिबुल सज़ा है, और आप उससे ऐसे भागें जैसे किसी बीमारी से भागते हैं। जो आपसे ये कहे भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ये कातिल है आपका। नंबर टू, डू नॉट वेट फॉर एन आउटसाइड एनकरेज। इफ यू थिंक यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट। ये एक बात। इवन इफ यू आर नॉट श्योर, Even if you're not sure, just try. There's no harm in आपको trying. नहीं पता कि आपके सामने क्या रिजल्ट्स आएंगे, just go for it. Just go for जाके it. तो देखें, Try. करके तो देखें। Risk taking. नंबर टू, उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस किस तरह हासिल किया जाए, और ये सवाल बहुत अच्छा है और तकरीबन बहुत लोग करते हैं। मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि भाई कॉन्फिडेंस कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि भाई 2 किलो कॉन्फिडेंस दे देना। अच्छा, इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा नॉलेज से भी, लोग नॉलेज हासिल करो वो कॉन्फिडेंट हो जाए। इसका ताल्लुक दोबारा उससे facing and trying. You face, you try, you face, you try, you face, you try, you fail. You try, you fail, you try, and ultimately you succeed. And that gives you confidence. इनसे कहें जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, अगर इनको बोलने में आप वो तमाम जगहें तलाश करें जहाँ बोलना पड़ता है। शुरू में आपकी टांगें काँपेंगी, होंठ फड़फड़ाएंगे, जिगर तिल्लियाँ सब काँपेंगी, न परवाह करें उससे। Just do it once, twice, thrice, and the fourth time you will be able to do it. That is the only way for gaining confidence. दूसरा है ही नहीं इसका तरीका। आप फेस करेंगे तो फिर आएगा, भागेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। Exactly. सही। वे आप देखिए ना, remember the magic formula of walking. किसी माँ ने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे को चलने न देना, इसके घुटने छिल जाएंगे। हाँ। How did we learn to walk? By falling. How did we learn to swim? By drowning. तो यही तरीका है कि जो आप चीज़ करना चाहें उसमें फेलियर से, इसको हम अपनी टर्म में कहते हैं फेलिंग फॉरवर्ड। यू हैव टू फेल फॉरवर्ड। फेल फॉरवर्ड, यानी जब हम, आई लाइक द टर्म फेल फॉरवर्ड। जैसे फर्ज कि मैं यहाँ गिर भी जाऊँगा ना, तो मैं उस डायरेक्शन में रुक, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और एंड आई विल बी ट्रैवलिंग दिस मच डिस्टेंस। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ गिरूँ, तो जब मैं उठूँगा तो वहाँ से उठूँगा, थोड़ा सा ट्रैवल कर लूँगा। हाँ। तो यू सक्सीड एंड यू ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस इनटू द राइट पाथ। तो ये है इसका, और हम लोग इससे डरते हैं, इंतज़ार में रहते हैं कोई आके हमें पीठ थपथपाए, इनाम दे, कोई नहीं देगा। दूसरी बात ये कि कोई फार्मूला मिल जाए ऐसा कि जैसे मैं उन कह रही हैं आपकी तरह बोलने लगूँ। इनकी तरह जब आप बोलेंगे, जब आप छोटी छोटी जगहों पे बोलना शुरू करेंगे, मोहल्ले में बोलें, जहाँ मौका मिले वहाँ बोल दें, और मतलब अपने आप को फंसा लें उसमें। मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं कंपनी में जब था अपने, तो लोगों ने कहा कि भाई एक मैगज़ीन घर ऑफिस का निकलने वाला है, पता नहीं क्या है, तो और मैं ऐसी जाहिल से आदमी, तो उन्होंने कहा भाई तुम एडिटर क्यों नहीं बन जाते इसके हाउस जर्नल के और स्पोर्ट्स मैगजीन्स के। तो कोई मिल नहीं रहा, फलां साहब चले गए, फलां तुम बन जाओ। अब मेरी बड़ी घिग्गी बंदी, सच बात थी। अब उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं बात, तुम बन जाओ, तुम्हारा नाम लिखिए, जल्दी करो, टाइम नहीं। अच्छा। अब बन गए। आप तो यकीन करें, अब जितने उसमें उल्टे सीधे आर्टिकल झूठे सच्चे लिखे, एडिटोरियल लिखा, एडिटर साहब जो हैं वो लेके जा रहे हैं दूसरी जगह कि भाई इसको ज़रा तस्हीह कर दें आप। जो एडिटर हैं
उनकी खुद अंदर से गिग्गी बंदी कि मैं क्या करूं। हाँ, सही। यानी अब मुझे दूल्हा तो बना दिया और अब करना क्या है। तो लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता 2 बार लेके गए होंगे, 3 बार, चौथी बार खुद नहीं किया। पड़ी। इसी तरह जब मैंने वहाँ IBA में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी ज़बरदस्ती धक्का दे दिया किसी ने, और वहाँ पहले दिन तो मैं वाकई यूं होता रहा। लेकिन देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू माय टैलेंट। लेकिन ये कि उसमें या तो खुद आदमी कूदे या कोई धक्का देने वाला हो, उससे हर वक्त जरूरी नहीं ना आपको कोई धक्का देने वाला मिले, एट टाइम्स आपको खुद भी कूदना पड़ता है। खुद कूदना पड़ता है, यू हैव टू टेक रिस्क, बगैर रिस्क के हो ही नहीं सकता। और वो जिनकी दूसरी कॉल थी कि वो घर में इस तरह की कंबाइंड मीटिंग्स, ये बड़ा असल में डेलिकेट मसला है जो इन्होंने कहा है ना, घर का। घर में मिसाल के तौर पर जो मैं आपको इसके छोटे से नन्ना से इसका भी एक और वाक़या है। हर वाक़े के दो में से दो बच्चे निकल। कोई चीज़ वाक़े से समझाई जाए तो ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। मैं एक दफ़ा यहाँ डाउ यूनिवर्सिटी में हमारा एक था, उन्होंने बनाया था एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टीचिंग प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स वगैरह, इनके लिए वहाँ एक प्रोग्राम बनाया था। तो उन्होंने बहुत सारे काबिल लोगों को, लाल भुचक्कड़ लोगों को बुलवाया था। तो उसमें एक छोटा सा फिदवी मैं भी था, पुरानी बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल उसमें किस्सा मुख्तसर ये कि अब वो चीज़ बंद हो गई है, बहुत पुरानी बात। तो उसमें किसी को पढ़ाया हमने, एक खातून थी, उनको प्रेजेंटेशंस नहीं आती थी। तो मैंने उनसे ज़बरदस्ती कहा कि आप करेंगी, अब करेंगी, अब करेंगी, दोबारा हत्ता के लोग दुश्मन हो गए कि भैया इनके पीछे क्यों पड़ गए। फिर मैंने उनको चांस दिया, मैंने कहा आई एम विद यू, आप आए। वो बाकायदा रोने लगी फूट फूट के, मोटे मोटे आंसुओं से। हाँ, लेकिन मैंने कहा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, जो आदमी भागेगा वो भाग गया। आई विल नॉट लीव यू, लेकिन आपको करना है, आप सुबह आइएगा 10 बजे और सबसे पहले प्रेजेंटेशन आप करेंगे। 2 मिनट की कराई मैंने, 3 मिनट की कराई और छोड़ा नहीं उन्हें। अच्छा, अब जो सबसे अहम बात है जो सुनने वाली वो ये है, थोड़ा जल्दी से बता दी, टाइम बिल्कुल वो हो रहा है। सुबह जब उन्होंने प्रेजेंटेशन की, बहुत अच्छी की। अब जो एक साहब आए कहने लगे मैं इन खातून का हस्बैंड हूँ और मैं फला इंस्टीट्यूट में PhD डॉक्टर हूँ और मैं मैनेजमेंट और ये तमाम चीज़ें खुद पढ़ाता हूँ और ये 14 साल से इन खातून पे मैं मेहनत कर रहा हूँ कि तो प्रेजेंटेशन स्किल कर सीख लो, ये नहीं सीख के देती। आपने क्या जादू किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक तो जिस तरह नहीं इनको छोड़ के भाग गया मैं, जैसे तैराकी का ट्रेनर हो कि या तो वो उसकी जगह खुद तैरने लगे या उसको पानी में डूबो के खुद घर चला जाए, ये दोनों गलत है। यू हैव टू टेक केयर, जैसे ही वो डूबने लगे उसको आप बचाएं। तो मैंने कहा ये कह लें, फिर मैंने कहा आप हस्बैंड हैं, आप घर के आदमी हैं, आपका रोल मुख्तलिफ है, तो आपकी बात पे वो अमल नहीं कर रही हैं। मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, तो मेरी बात को वो ज़्यादा है। तो ये जो आप इन्होंने काउंसलिंग घर में, आप कितने ही बेहतरीन काउंसलर हों, बहुत अच्छे डॉक्टर हों, लेकिन आप जो है दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे किसी ने कहा है लास्ट जुमला कि दुनिया का सबसे मुश्किल पेशेंट होता है वो एक बीमार डॉक्टर होता है। I know that। अच्छा, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत अच्छी बात है, हो रही है, और हम लोग टैलेंट डिस्कवर करने की बात जो थी वो बीच में थोड़ी सी रह गई है। हाँ। लेकिन हम फिर करेंगे उस बात पे, कोई बात नहीं है, दोबारा कर लेंगे जी। वो बातें इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बड़ी इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले, सोशल इशू कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक।